हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस हफ्ते के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उससे कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके लिए, ताकि आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएं और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं किसकी, वांगला फेस्टिवल से रिलेटेड हैं। पहली है कि ये सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में, दूसरी है कि इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय गारो ट्राइब। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये आपके ऑप्शंस हैं ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ओनली 2। ठीक है जी। ये गारो ट्राइब ज़रूर इसको सेलिब्रेट करता है, लेकिन ये सिक्किम में नहीं सेलिब्रेट होता है। ये कहाँ होता है वो देखिए। अब देखिए, वांगला फेस्टिवल जो है मेघालय का फेस्टिवल है और एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है गारोज ऑफ मेघालय में। ठीक है। और वांगला फेस्टिवल ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये किस लिए होता है? इट इज़ हेल्ड इन ऑनर ऑफ सेलजोंग। सेलजोंग क्या है? द सन गॉड ऑफ फर्टिलिटी। और सेलिब्रेशन जो है वांगला फेस्टिवल वो मार्क करती है पीरियड ऑफ टॉयल का। टॉयल क्या होता है? टिलिंग। ठीक है जी, जिसमें आपकी खुदाई होती है। ठीक है। और विच ऑल्सो ब्रिंग्स गुड आउटपुट ऑफ द फील्ड। ठीक है। आपको पता होगा कि टिलिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है। जब आप खुदाई करते हैं और फिर जो आपके बड़े बड़े से बोल्डर्स बन जाते हैं उनको तोड़ने को टिलिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये उसको भी सिग्निफाई करता है इस फेस्टिवल की ऑनसेट ऑफ विंटर जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और इसको 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और वांगला फेस्टिवल इज़ द ओकेजन व्हेन ट्राइबल्स ऑफर सैक्रिफाइस टू प्लीज देयर मेन डेटी सेलजोंग। ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वांगला फेस्टिवल की। तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में है और कौन सी इसकी ट्राइब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 2021। तो ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिज़ाइन ऑफ आवर ऑनलाइन वर्ल्ड। तो ये तो कॉमन है। अब इसमें बेसिकली कौन सा है? इसका जो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी, डिज़ाइन ऑफ आवर ऑनलाइन वर्ल्ड, ट्रस्ट, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। ठीक है दोस्तों। तब देखिए, वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे को हम द मेक थिंग्स ईज़ियर डे के नाम से भी जानते हैं और ये सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है इस बार 11 नवंबर 2021 को आया था। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट जो इसकी दी हुई है उसमें क्या है कि इन दिस थीम दिस ईयर वी सीक टू एक्सप्लोर ऑनलाइन डिज़ाइन सिस्टम। ठीक है। वो ऐसे ऑनलाइन सिस्टम को ढूंढ रहे हैं दैट आर हेल्पिंग अस टू स्टे कनेक्टेड, लर्न, ग्रो इन दीज ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम्स। ठीक है। तो ये इसका थीम था और इस थीम के आधार पे ये क्या एम कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो हैं जैसे कि डार्क पैटर्न्स हो गए, एथिकल डिज़ाइन हो गए, डिज़ाइनिंग फॉर ट्रस्ट या डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, इन सब पे इनका फोकस रहेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको स्टेटमेंट दी हुई है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का धर्म माना जाता है क्रिकेट। ठीक है जी। T20 में बहुत ही ज़्यादा इस बार हमें सेटबैक मिला है, लेकिन अब इसके थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये UAE में हुआ था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो डेविड वार्नर को मिला था। तो ये कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका जवाब है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। UAE में ही हुआ था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर को मिला था। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है न्यू वर्ल्ड चैंपियन बना है। किसको हराया है इन्होंने? न्यूजीलैंड को। कितने? 8 विकेट से हराया है फिनाले में। 2021 जो है ICC 20 वर्ल्ड कप कहाँ पे? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। साथ ही में ये ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट 2020 वर्ल्ड कप का मेडन वर्ल्ड कप जो है, और आज तक कभी भी 2020 वर्ल्ड कप नहीं जीता था जब से 2000 से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। मैन ऑफ द मैच जो है इस मैच के मिचेल मार्श रहे हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर है, जिन्होंने 289 रन्स बनाए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाके टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश। अब ये क्यों न्यूज़ में रहा है ये भी हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, अभी अरुणाचल प्रदेश ने क्या है, पाके डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है, जिसका एम क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट किया हुआ है। और ये अपने आप में एक पहली एक नई चीज़ है और ये फर्स्ट ऑफ द काइंड है बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है।
और ये चीफ मिनिस्टर जो हैं पेमा खांडू जी, उन्होंने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 ईयर्स हमारे कंप्लीशन हुए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा फंक्शंस हो रहे हैं, तो इनको प्लीज़ अपने न्यूज़ और करंट अफेयर्स में देखते रहिए, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पाके डिक्लेरेशन जो है अभी अभी रिसेंटली साइन हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाके जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है कौन सी जगह पे सिचुएटेड है। ये हमारे ऑप्शंस आ गए, भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर। तो इसका सही जवाब क्या है, भोपाल। भोपाल में अभी अभी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करा था इनॉग्रेट। देखते हैं इसका क्या है कि हबीबगंज स्टेशन जो है भोपाल, अब वो उसको जो कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश में है उसको अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से कर दिया है, और इसका जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जितना जैसा बनाया गया हुआ है। ठीक है, अब रानी कमलापति जो है वो एक गौंड क्वीन थी। ठीक है, और वो क्या है, वो उनको लास्ट क्वीन ऑफ गौंड डायनेस्टी का भी माना जाता है। ठीक है, और कमला पार्क जो है भोपाल में वो उनके नाम से बनाया गया है, और उनका पैलेस जो है वो भी इसी में है। रानी कमलापति जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर मानी गई थी, और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस गिन्नौर फोर्ट जो है वो 60 किलोमीटर दूर है भोपाल से, और इसमें राजा निज़ाम शाह जो थे वो भी थे भोपाल के, जो कि उस टाइम पे इसको कंट्रोल कर रहे थे। तो ये आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी आप अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील ग्रैंड प्री 2021 जो है वो किस फार्मूला वन ड्राइवर हैं उन्होंने जीते हुए हैं। मैक्स वर्स्टपेन, वल्टेरी बॉल्टस, लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है दोस्तों, अभी लुइस हैमिल्टन ने अभी ब्राज़ील ग्रैंड प्री जीता है, और उनकी जो 10th प्लेस जो है वो ऊपर आ गई है, वो मैक्स वर्स्टैपेन से ऊपर आ गए हुए हैं, और वो उनके जो टाइटल पॉइंट से 14 पॉइंट उनको मिल गए हुए हैं। वल्टेरी बॉल्टस जो है वो 3rd आए थे इसमें, और मैक्स वर्स्टैपेन जो है वो अभी लीड कर रहे हैं वर्ल्ड ड्राइवर स्टैंडिंग, जिनके 2012 पॉइंट्स है, और वो 19 पॉइंट अहेड है लुइस हैमिल्टन से। तो आपको ये नाम जो है याद रखनी चाहिए, कई बार आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उमिंगला पास जो है वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है। उमिंगला पास कौन सी जगह पे लोकेटेड है, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, लद्दाख। ये क्यों न्यूज़ में था, ये भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन आर्मी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसके पास अब वर्ल्ड रिकॉर्ड है किस चीज़ का, फॉर बिल्डिंग हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब नवंबर 16 को यूनाइटेड किंगडम बेस्ड की जो गिनी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है, उन्होंने BRO के इस प्रोजेक्ट हिम मार्क 753 BRTF जो है, जिसका नाम दिया हुआ है, उसको एक उपलब्धि दी है, जिसमें देखा गया है कि 52 किलोमीटर का मोटरेबल रोड जो है, जो कि रिमोट विलेजेस जो है हमारे ईस्टर्न लद्दाख को, उसको कनेक्ट करता है, और यहाँ पे 5798.251 मीटर हाई जो है उमिंगला पास जो है वो भी क्रॉस होती है, तो इसलिए इसको हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड भी जाना जाता है। इंसिडेंटली क्या है कि ये रोड जो है हायर अल्टीट्यूड है ज़्यादा, किससे, नॉर्थ एंड साउथ बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट, विच, और उनकी हाइट क्या है 5151 मीटर्स और 5363.8 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत इन्फॉर्मेटिव मिले होंगे। ठीक है, अपने पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जहाँ से भी जो सोर्स आपको मिल रहा है उसको करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।